नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया भर के बाजारों में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है, लेकिन भारतीय बाजार खुले बिल्कुल फ्लैट, गए थोड़ा नीचे, लेकिन अभी एट द एंड आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अभी एंड तो नहीं है, ये थोड़ा गलत बोल गया मैं, अभी 10 ही बज रहे हैं, तो शुरुआती पहले घंटे में ही हमें नीचे से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। बाजार स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन अंत 3:30 बजे कहां पे होगा बाजार, उसको अभी डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पहले मैं आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा। 23,370 यानी 23,370 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 40 पॉइंट्स की तेजी है। अगर डेज लो से काउंट करेंगे तो 100 पॉइंट ऊपर है। लेकिन कमाल हो रहा है बैंकिंग इंडेक्स में। बैंक निफ्टी 0.5% ऊपर है, सेम स्मॉल कैप भी 0.5% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स में भी आधे % की तेजी है और सेंसेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अब ये जो नीचे से तेजी आई है या फिर जो ग्लोबल मार्केट में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसका भारतीय बाजार पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, कल है हमारी एक्सपायरी, परसों बाजार है बंद, फ्राइडे छुट्टी है गुड फ्राइडे की, सैटरडे संडे बाजार फिर बंद है और सीधे खुलेंगे हम मंडे। ठीक है जी। तो थर्सडे यानी कल एक्सपायरी तक मार्केट में गिरावट आने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पोजीशंस जो है वो लॉन्ग साइड पे बनी हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सपायरी पे ना डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना एक्सपायरी नजदीक आती है, डेटा की इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ती चली जाती है। अब कल एक्सपायरी है, अगर मैं डेटा की बात करूं तो कल क्या हुआ है वो सुनिए। FII 6,065 करोड़ की तो कैश मार्केट में खरीदारी करके गए हैं, नो ट्रेडिंग सेशंस बाद। ठीक है जी। फ्यूचर्स में 6,954 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं, यानी नियर टू 7,000 की खरीदारी फ्यूचर्स में करी है कल FIIs ने। अब अगर मैं इस फ्यूचर्स के डेटा को थोड़ा एलिबोरेट करूं तो फ्यूचर स्टॉक्स खरीदे हैं 4,657 करोड़ के, यानी 4,500 करोड़ से ज्यादा के तो फ्यूचर स्टॉक्स में खरीदारी करी है। और फ्यूचर इंडेक्स में भी करीब 2,300 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि इंडेक्स पे लॉन्ग बैठे हैं और स्टॉक्स पे भी लॉन्ग ही बैठे हैं। तो बाजार में गिरावट आने के चांसेस कल तक बहुत कम है। अब मैं अगर मंडे की बात करूं तो शायद वो बहुत देर हो जाएगी, कल करेंगे मंडे की बात। अभी मैं आप सभी के साथ अगर कल तक के बाजार की बात करूं तो देखो, गिरावट के चांसेस बहुत कम है, बट क्योंकि ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अब न्यूज थोड़ी एंड हो रही है। ट्रंप साहब जो वन साइडेड टैरिफ कर रहे थे, अब थोड़ी प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो चाइना को बार बार रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, बट चाइना की बात करने को तैयार नहीं है। कल भी कुछ ट्रंप साहब ने ऐसा ही कहा है कि बॉल चाइना के कोर्ट में है, चाइना को आके थोड़ा सा फ्रंट फुट से बोलना चाहिए, ट्रेड डील को लेकर बात करनी चाहिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। कह वो ये रहे हैं कि चाइना को बोलना चाहिए, लेकिन बोल वो खुद भी रहे हैं। पहले वो खुद ही बोल रहे हैं, बट चाइना मानने को तैयार नहीं है। चाइना अड़ियल है। भाई, चाइना का कहाँ मुकाबला हो रहा है? चाइना तो हमेशा से ऐसे मौकों की तलाश में रहा है। इसके बारे में इन डेप्थ डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा अब अगली वीडियो में, अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे। तो ये सारा मामला इस समय चल रहा है, बट इस बीच में जो भारतीय बाजार है उसमें लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, कल तक गिरावट आने के चांसेस मेरे को कम लगते हैं डेटा की वजह से, बट फिर भी क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई खबर आ जाए या प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो फिर आपके लिए 23,250 से 200 का जो लेवल है वो सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक करेगा देन हमें लगता है कि शायद फिर थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना चाहिए। जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बात नहीं हो रही है। इन्वेस्टर्स के लिए मैं कल तक की बात नहीं करूंगा। इन्वेस्टर्स के लिए मैं बात करता हूं 3-5 साल। वहां पे तो मेरा एक ही सिद्धांत है, अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, दुनिया भर में भी इंपैक्ट आ जाएगा और बाजार गिर जाएगा ना, तो भी आपको मौके ही तलाशने हैं। क्योंकि जितनी गिरावट हुई है भैया, इतिहास तो यही कहता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लंबी अवधि में पैसा बनता है। और केवल शेयर का प्राइस देखकर खरीदते हो कि इसने उतना रिटर्न दे दिया, उसने उतना, तो हमेशा फंसोगे। आपके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल तैयार किया है जेंसोल इंजीनियरिंग ने। कैसे शेयर 100-200 रुपए से भागकर 1314 हो गया। अभी की डेट में दोबारा 125 रुपए के करीब आ गया है। सेबी का एक्शन आया है, कंपनी को सरवाइव करना मुश्किल पड़ रहा है। तो तेजी को देखकर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, कंपनी फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट को देखकर ही पैसा लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ टॉप गेनर्स की तरफ। तो टॉप गेनर्स आज इलेक्ट्रिक बसेस से हैं। JBM ऑटो, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, रॉकेट हुए पड़े हैं। इरेडा एक बार फिर 6% रॉकेट है, कल दमदार नतीजे पेश करे।
नतीजों से पहले 8% भागा, नतीजों के बाद 6% भागा है। 2 दिन में करीब 150 रुपए वाला शेयर 177 रुपए हो गया, 177। तो काफी दमदार एक्शन रेडा में देखने को मिल रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रिलीफ आया है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट डिक्सन, अंबर, केन्स, सिरमा, एसजीएस इन सब पे पड़ेगा। आज केन्स टेक्नोलॉजी अच्छा कर रहा है, 5% ऊपर है। आईसीआईसीआई प्रू भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है अपने नंबर्स के बाद, 5% के करीब की तेजी है। टॉप लूजर्स की बात करें तो एमजीएल की गिरावट है 5% की, आईजीएल की गिरावट है 2.5% की। रीजन बीइंग इनकी ना जो गैस का आवंटन है उसमें कटौती करी गई है, इसी की वजह से ये स्टॉक टूट रहे हैं। बाकी डिटेल में आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा आज स्टॉक्स वाले चैनल पे। तो ये खबरों की वजह से नीचे आ रहे हैं, गैस आवंटन में कटौती करी गई है। और एमजीएल 5% नीचे, आईजीएल 2.25% नीचे है, साइन लाइफ साइंसेज करीब 3% नीचे है, आनंद राठी में भी 2% के समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है। इरेडा ना केवल ऊपर है दोस्तों, आज टर्नओवर भी इरेडा में अभी तक सबसे ज्यादा हुआ है, करीब 900 करोड़ का। बढ़ते हैं आगे। निफ्टी की बात करें तो 29 शेयर्स पॉजिटिव है, 21 नेगेटिव है। 29 जो पॉजिटिव है उसको लीड कर रहा है इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंशियल्स। अब इंडसइंड बैंक के लिए भी एक बड़ी खबर है, आज खबरें बहुत सारी हैं दोस्तों, एक एक करके आपके साथ दिन के दौरान जरूर डिस्कस करूंगा। इंडसइंड बैंक आपको याद है अभी थोड़े दिन पहले क्रैश हुआ था बुरी तरीके से कि 1500 करोड़ का जो है वो अकाउंटिंग डिफॉल्ट आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी टोटल नेटवर्थ पे 2% समथिंग का डेंट पड़ेगा। तो बाजार ने काफी शार्पली नेगेटिव रिएक्ट किया था। अभी कंफर्म हो गया, वो अकाउंटिंग हुई और कंफर्म हो गया कि भैया उतना ही डेंट है, उससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए बाजार अब पॉजिटिव हो रहा है कि ठीक है यार, जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उसका डेंट इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। स्टॉक ज्यादा टूट गया तो वो रिबाउंड कर रहा है, एंड दैट्स इट। ट्रेंड के शेयर में भी अच्छा उछाल है। एक्सिस बैंक, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर तो अच्छा कर ही रहा है। कल से रेट कटौती भी शुरू हो चुकी है बैंकों की तरफ से, आरबीआई तो कर ही चुका था, तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। मार्केट में तेजी जरूर है, लेकिन अब मैं ऊपर के भी कुछ लेवल शेयर करना चाहूंगा। 23,425 के ऊपर निकले और टिके तो थोड़ी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। तो यहां से अगले 25-50 पॉइंट थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कॉशियस साइड पे रहना चाहिए तेजी की तरफ, तो मार्केट में भी रेंज में रह सकता है। अब एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टाइप आई है, तो वो भी देखते हैं। जापान में करीब 1% की गिरावट है, शंघाई करीब 1% नीचे है, हैंगसेंग करीब 2.5% नीचे है, कॉस्पी करीब 0.5% से ज्यादा नीचे है, मलेशिया 0.65% नीचे है, ताइवान 0.2% नीचे। तो पूरा एशिया लाल है भाई साहब। अगर यूरोप की बात करें तो वो खुला नहीं है, 1:30 बजे खुलेगा तब बात करेंगे। यूएस की बात करें तो डाउ कल 155 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, नैस्डैक, S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए हैं। लेकिन डाउ फ्यूचर्स की बात करूं अगर मैं, तो डाउ फ्यूचर्स 140 पॉइंट्स नीचे हैं, S&P 500 फ्यूचर्स 1% नीचे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% नीचे हैं। तो प्रॉब्लम चौतरफा आ रही है, बट अभी भारतीय बाजार आई थिंक कल तक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख सकता है आपको, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि एक्सपायरी और डेटा पॉजिटिव साइड पे है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।